ओम श्री गणेशाय में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो मानव कल्याण के लिए अनिवार्य हैं। जैसे रिश्ते, धन, और धन आता है तो उसका बचत होना चाहिए, बरकत होना चाहिए। और धन बरकत हो, रिश्ते ठीक हो और व्यक्ति निरोग न हो तो उसका सुख नहीं मिल पाता है। तो आरोग्यता भी चाहिए। ये चार पदार्थ, ये चार चीज़ कम से कम हर व्यक्ति को चाहिए। तो हर व्यक्ति को मिलता ही है, तभी तो जिंदगी चलता है सबका और दुनिया चल रही है। लेकिन इसमें कुछ कभी न कभी खोट भी हो जाया करता है, कुछ रुकावटें और कुछ बाधाएं भी हो जाया करती हैं जो परेशान करती हैं दिल को, मन को। और उतना ही में अल्प समय के लिए अगर कोई रिश्ता में खटास आ जाए तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कोई रोग आ जाए तो कमाए हुए सब पैसा बर्बाद हो जाता है। और परिश्रम करते करते कमाते जाएं और बरकत न हो तब भी मानसिक तनाव और दिमाग बेचैन और एकदम से चिंतित रहने लगता है, कष्ट होता है, जिससे रोग भी आ जाता है और रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाता है, बोली विचार में तनाव हो जाता है, इसलिए किसी से बिगड़ भी जाता है। तो चारों की ज़रूरत है, चारों बैलेंस में रहे। कम ही हो लेकिन चारों बैलेंस में हो। कम ही रिश्तेदार हो, कम ही हितमित दोस्त हो, कम ही धन हो, कम ही मीडियम क्लास के हम निरोग रहे, स्वस्थ रहे तो चल जाता है। लेकिन अभी खाई कभी ऊंचाई तो ये बहुत दिक्कत पहुंचाता है। तो आइए मैं इसके बारे में रहस्य को खोलता हूं और इन रहस्यों को मैं बताता हूं और 3 विधि मैं बताऊंगा। और वह विधि इतना सहज है, इतना सरल है और काम इसका कठिन तप जैसा, हठ योग जैसा कठिन से कठिन तपस्या करने पर जो प्राप्त होता है वो कलयुग में प्राप्त हो जाएगा सहजता से, सरलता से। ऐसा मैं देखा और अनुभव भी किया हूँ। तो मैं आइए इसके बारे में तीनों विधियों को बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप सुनिए और मेरे चैनल पर आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई बात अधूरा समझ में ना आया हो तो उसके बारे में पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। और हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो तो शेयर करते ही रहेंगे, लाइक करते ही रहेंगे। तो मैं बताने जा रहा हूँ पहला विधि। बस करना कुछ नहीं है, आराम से खाए हुए अगर हो तो 1-2 घंटा बीत चुका हो और जब सुबह में आप करने जा रहे हो तो खाली पेट स्नान वगैरह करके और अनुलोम विलोम कर ले 16 बार, या यूँ ही सांस को खींचे और कुछ देर तक रोके और धीरे धीरे छोड़े। ऐसे 16 बार करें। खींचना और रोकना और छोड़ना 1 बार गिने और 16 बार करके आंख बंद कर ले। और अपने इसे 35 दिन तक करना है। और मंत्र क्या है उसको मैं बता देता हूँ। सुखासन पर बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है, अपने रीढ़ की हड्डी जो है उसको सीधे में रखना है और बैठ करके मन ही मन जपना है और अपना ध्यान टिकाना है गुदा और लिंग के बीच में। और वहाँ पर वर्गाकार आकृति लाल ऐसा भावना करके देखना है ध्यान में इस आकृति को, और जपना है मन ही मन। 108 बार जपे अथवा 5 से 10 मिनट आप जपे, रोज़ बैठ करके, रोज़ बैठे, कोई नियम कानून नहीं है। अब मंत्र मैं बता देता हूँ। करना है लम 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 लम। मैं तो ये शब्द को जोर से बोलता हूँ लेकिन आपको मन में ही कहना है। आप करें 35 दिन, आपकी ज़िंदगी बदल न गई तो कहना। क्या रिश्ते, क्या बरकत, क्या हर काम विघ्न रहित होता है। साथ ही साथ दूसरा यह है,
जब सो करके उठे तो अपने हथेलियों को अग्रभाग में लक्ष्मी का ध्यान करके नमस्कार करें, मन ही मन। बीच में हथेली के बीच में सरस्वती का ध्यान करके नमस्कार करें और कलाई से थोड़ा ऊपर ओम गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। और ये आपकी जिंदगी को बदल इससे मालूम पड़ेगा कि सम्मोहन आपके अंदर आए। अगर आप लोग सम्मोहित कई तरह के लाभ आप इस कार्य को आप करना चाहते हैं जरूर काम हर आपको लाभ नहीं होगा। लाभ होगा, आप परिश्रम कीजिए, आपके कर्म धर्म में जो हो वो मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त लाभ जो आप जो सोचे और हुआ ये नहीं होगा। तो इसलिए इससे हानि न उठाया जाए, बताने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। ओम शांति, धन्यवाद।